अगर आप आज गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मरते वक्त भी गरीब हो तो ये पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है। ये शब्द सुनने में कठोर लग सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर हाथ में स्मार्टफोन है, हर जेब में इंटरनेट और हर सवाल का जवाब 2 सेकंड में गूगल मिल जाता है। फिर भी करोड़ों लोग सिर्फ जिंदगी गुजार रहे हैं। न सेविंग्स है, न इन्वेस्टमेंट की समझ, न कोई फाइनेंशियल आजादी का सपना। हर महीने की शुरुआत सैलरी से होती है और अंत उधारी से। सवाल यह है, क्यों? क्या इसके पीछे सिस्टम जिम्मेदार है या हमारी सोच? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड ने इस सवाल का जवाब सालों पहले दे दिया था, लेकिन आज भी बहुत से लोग इसकी असली बात को समझ नहीं पाए। भारत में तो इस किताब को सिर्फ एक पैसे कमाने के टिप्स वाली किताब समझा जाता है, जबकि असल में ये किताब पैसे कमाने से कहीं ज्यादा पैसे को समझने की किताब है। 2 किरदार इस किताब में सामने आते हैं। एक होते हैं पुअर डैड, जो हाईली एजुकेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, मेहनती है, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी नौकरी ही करते हैं। और दूसरे होते हैं रिच डैड, कम पढ़े लिखे लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन के मास्टर। उन्होंने एसेट्स बनाए, बिजनेस खड़े किए, पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता रहा। रिच डैड ने एक बात बार बार सिखाई, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। अब आप खुद सोचिए, क्या हमने कभी स्कूल में यह सीखा? क्या हमें ईएमआई, टैक्स, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में कुछ सिखाया गया? स्कूल में ना स्टॉक्स पढ़ाया गया, ना रियल एस्टेट, ना माइंडसेट की बात हुई, ना रिस्क लेना। हमें सिखाया गया कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सेट हो जाएगी। पर आज हकीकत क्या है? एमबीए किए हुए लोग जोमैटो चला रहे हैं, इंजीनियर्स 5000 की इंटर्नशिप कर रहे हैं और ग्रेजुएट्स बीपीओ में घंटों अंग्रेजी झेल रहे हैं। डिग्री है पर डायरेक्शन नहीं। असल दिक्कत हमारी सोच में है, और वो सोच हमने बचपन से सीखी है। हमें सिखाया गया कि पैसे की बात करना लालच है, कि रिस्क लेना बेवकूफी है, कि स्टेबल नौकरी ही सक्सेस है और बिजनेस सबके बस की बात नहीं। ये सोच हमें पुअर डैड वाली मानसिकता में धकेलती है, जहां हम हमेशा जॉब सिक्योरिटी को फाइनेंशियल फ्रीडम से ऊपर रखते हैं। पुअर डैड सोच कहती है कि एक स्टेडी नौकरी मिल जाए बस वही काफी है। रिच डैड सोच कहती है कि नौकरी से ज्यादा जरूरी है कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। आज के समय में जब हर किसी के पास इंटरनेट है, डिजिटल स्किल्स सीखने के लिए हजारों कोर्सेज हैं, फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप घर से काम करके लाखों कमा सकते हो, फिर भी लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हमारे पास साधन है लेकिन साहस नहीं, इंफॉर्मेशन है लेकिन एक्शन नहीं। लोग इंस्टाग्राम पर मीम्स देखकर दिन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वही फोन उन्हें एक स्किल सिखा सकता है। हर कोई यूट्यूब पर रील्स बना रहा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि इससे पैसा कैसे बनाया जाए। असल में समस्या पैसे की नहीं है, समस्या है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की। अब जरा ध्यान दीजिए, स्कूल हमें क्या सिखाता है? गलती मत करो, रिस्क मत लो, वही करो जो कहा गया है, हर काम के लिए परमिशन लो। लेकिन असली दुनिया में जो सफल होता है वो ठीक उल्टा करता है। वो गलती करता है, रिस्क लेता है, नई चीजें सीखता है और अपनी राह खुद बनाता है। यही फर्क होता है अमीर और गरीब की सोच में। आज आपके पास क्या है? एक मोबाइल है, यानी पूरी दुनिया की नॉलेज आपकी जेब में है। थोड़ा सा टाइम है, यानी आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं। इंटरनेट है, यानी आप फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग या यूट्यूब से पैसा बना सकते हैं। लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल लोग एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए नहीं। फर्क वही है, एक पुअर डैड माइंडसेट आपको हर दिन काम पर धकेलेगा और एक रिच डैड माइंडसेट हर दिन आपको खुद का काम खड़ा करने की प्रेरणा देगा। अब सवाल ये नहीं कि आप गरीब हैं या अमीर, असली सवाल ये है कि आपकी सोच किस तरफ झुकी हुई है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं, या उन लोगों में से बनना चाहते हैं जो अपने स्किल सेट से पैसा कमाना सीख चुके हैं? ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्लान है, एक माइंडसेट शिफ्ट है। अब हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, बल्कि सोच को बदलने का तरीका समझेंगे। तो आपके पास सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट होगा अपनी जिंदगी को बदलने का। क्योंकि अमीर बनना कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। पार्ट 1, पुअर डैड मेंटालिटी, कैसे हमारी सोच हमें गरीब बनाए रखती है।
आपने कभी गौर किया है कि एक ही समाज में एक जैसे स्कूलों में पढ़े, एक जैसी सुविधाओं के बीच पले बढ़े दो लोग बिल्कुल अलग जीवन क्यों जीते हैं? एक करोड़ों कमाता है और दूसरा जिंदगी भर नौकरी की तलाश करता रह जाता है। यह फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं है, यह फर्क है सोच का। रिच डैड पुअर डैड में जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो असली गेम चेंजर यही है, सोच का अंतर। गरीबी कोई संख्या नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। और ये पुअर डैड मेंटालिटी सिर्फ पैसों की कमी से नहीं बनती, बल्कि उस कंडीशनिंग से बनती है जो हमें बचपन से दी जाती है कि पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो और जिंदगी गुजरती रहेगी। पुअर डैड सोच हमेशा स्कार्सिटी की भाषा बोलती है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे नहीं हैं, सपनों में मत जियो। ऐसे लोग खर्चों को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन कभी इनकम बढ़ाने की बात नहीं करते। इसके उलट रिच डैड माइंडसेट सवाल पूछता है, मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? नई इनकम कैसे बनाऊं? कौन सी स्किल मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है? पुअर डैड मेंटालिटी में इंसान खुद को एक बंद कमरे में कैद मानता है, जबकि रिच डैड सोच दीवारों में दरवाजा ढूंढती है। पुअर डैड सोच को सबसे ज्यादा खतरा होता है बदलाव से। उसे रिस्क से डर लगता है। उसका अल्टीमेट गोल होता है एक सेफ सिक्योर नौकरी। वो ये मानकर चलता है कि अगर उसे हर महीने फिक्स सैलरी मिल रही है तो वही सक्सेस है। लेकिन सच तो ये है कि वही सैलरी उसका कंफर्ट जोन बन जाती है, और यही कंफर्ट जोन उसकी ग्रोथ की सबसे बड़ी दीवार है। दूसरी तरफ रिच डैड माइंडसेट समझता है कि बिना रिस्क लिए रिवॉर्ड नहीं आता। अगर आज छोटा रिस्क नहीं लिया तो कल रिग्रेट जरूर होगा, और रिग्रेट हमेशा सैलरी से महंगा पड़ता है। स्कूल सिस्टम इस सोच को और मजबूत बनाता है। हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करो, रिस्क मत लो, जो कहा जाए वही करो। लेकिन असली जिंदगी में जो लोग ऊंचाई तक पहुंचे हैं, उन्होंने सारे नियम तोड़े हैं, गिरकर सीखा है और बार बार रिस्क लिया है। पुअर डैड सोच वाले लोग पढ़ाई पूरी करके नौकरी तक सोचते हैं। रिच डैड सोच वाले लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। उनके लिए हर फेलियर एक लेसन है और हर लेसन एक नेक्स्ट लेवल। एक और बड़ी गलती जो पुअर डैड माइंडसेट में दिखती है, वो ये मानना कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ समय देना पड़ता है। जितनी देर काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। ये सोच नौकरी के ढांचे में फिट बैठती है, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में ये फॉर्मूला आउटडेटेड हो चुका है। रिच डैड माइंडसेट टाइम को नहीं, सिस्टम को काम पर लगाता है। वो एसेट्स बनाता है, जैसे कि ई बुक्स, कोर्सेज, इन्वेस्टमेंट्स या ऑटोमेशन टूल्स, जो बिना उसके एक्टिव होने के भी इनकम लाते हैं। फर्क सिर्फ एक्शन में नहीं, इंटेंशन में भी होता है। पुअर डैड सोच वाला फुर्सत के समय में नेटफ्लिक्स देखता है, रील्स में खो जाता है या गप्पे मारता है। वहीं रिच डैड माइंडसेट उसी समय में किताब पढ़ता है, स्किल सीखता है या साइड हसल पर काम करता है। आज जो लोग अपने आप को बदल रहे हैं, अपने फ्यूचर को उठा रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने लर्निंग को प्रायोरिटी बनाया है। पुअर डैड माइंडसेट की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विक्टिम मेंटालिटी। वो हर बार बाहरी दुनिया को दोष देता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन रिच डैड माइंडसेट कहता है, मेरे पास जो है मैं वहीं से शुरू करूंगा। वो एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन में विश्वास करता है। वो जानता है कि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। पुअर डैड सोच कड़ी मेहनत को अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला मानती है, लेकिन अगर वो मेहनत गलत दिशा में जा रही हो तो वो सिर्फ थकावट लाती है, रिजल्ट्स नहीं। रिच डैड माइंडसेट जानता है कि मेहनत जरूरी है, पर डायरेक्शन के साथ। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क इक्वली जरूरी है। वो सिस्टम बनाता है, ऑटोमेट करता है और अपनी स्किल को स्केलेबल बनाता है। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, फाइनेंशियल लिटरेसी की। पुअर डैड माइंडसेट को यह पता ही नहीं होता कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी कैसे काम करती है, टैक्स कैसे बचाया जाता है, इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे जिंदगी बदल सकता है। वो सिर्फ एफडी में पैसा डालना जानता है, क्योंकि उसे कभी फाइनेंशियल एजुकेशन मिली ही नहीं। जबकि रिच डैड माइंडसेट फाइनेंशियल टूल्स का मास्टर होता है, और सबसे जरूरी, वो इन चीजों को एक्टिवली सीखता है। कंफर्ट जोन पुअर डैड सोच की कब्र है। उसे लगता है कि अब उम्र हो गई है, अब नई चीज नहीं सीखी जा सकती, अब बस जो है वही काफी है। लेकिन रिच डैड माइंडसेट समझता है कि कंफर्ट जोन से बाहर ही ग्रोथ होती है। लर्निंग कभी रुकती नहीं और ना ही रुकनी चाहिए। जिस दिन आपने मान लिया कि अब कुछ नया नहीं हो सकता, उस दिन आपका डेवलपमेंट रुक गया। सबसे बड़ा फर्क आता है बिलीफ सिस्टम में। पुअर डैड माइंडसेट खुद को एवरेज मानकर चलता है।
मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी इंग्लिश खराब है, मुझे कोई नहीं जानता। वहीं रिच डैड माइंडसेट पूछता है, कैसे सीखूं, कौन सिखा सकता है, किससे जुड़ूं, कैसे शुरू करूं। पुअर डैड सोच हार मान लेती है, रिच डैड सोच रास्ता बना लेती है। पुअर डैड मेंटालिटी एक इनविजिबल जाल है जो इंसान को लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल में फंसा कर रख देती है। ऐसा इंसान चाहे कितना भी मेहनत कर ले, वो सिर्फ सरवाइव करता है, थ्राइव नहीं। वहीं रिच डैड माइंडसेट क्लैरिटी, करेज और कमिटमेंट से बना होता है। ऐसा इंसान सिस्टम बनाता है, स्किल्स बढ़ाता है और अपने लिमिटेशंस को चैलेंज करता है। अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा वो किसी मोटिवेशनल किताब की बातें नहीं थी, ये असल जिंदगी की सच्चाइयां हैं जो रोज हमारे आसपास घट रही हैं। हर दिन दो लोग एक जैसे रिसोर्सेज के साथ उठते हैं, लेकिन एक दिन भर स्क्रॉल करता है, दूसरा सीखता है। एक डरता है, दूसरा करता है। एक एक्सक्यूजेस देता है, दूसरा एग्जीक्यूट करता है। अब सोचिए, आप कौन बनना चाहते हो? पार्ट 2, पैसे के बारे में सोच की असल जड़ें, हमारे असली दुश्मन, माइंडसेट, फियर और कंफर्ट। हम में से ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हम पैसे को केवल एक जरूरत मानते हैं, न कि एक सिस्टम या एक खेल की तरह। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ी बात कही थी, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह सोचने का तरीका है, एक माइंडसेट शिफ्ट। स्कूल में क्या सिखाया जाता है? आपने गौर किया होगा, स्कूल में हमें अलजेब्रा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिखाई जाती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं। हमें यह नहीं बताया जाता कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे टैक्स बचाया जाता है या कैसे पैसिव इनकम बनाई जाती है। हमें सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी नौकरी पकड़ लो। और हम यही करते हैं, एक अच्छी नौकरी पाने की दौड़ में लग जाते हैं। पर यहीं रैट रेस शुरू होती है। जैसे ही हमें नौकरी मिलती है, हम लोन ले लेते हैं, घर का, कार का, लाइफस्टाइल का, और हर महीने ईएमआई चुकाने के चक्कर में हम और भी ज्यादा काम करते हैं और इस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाते। दूसरा, डर, गरीबी का सबसे बड़ा कारण। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसों को लेकर डर का स्तर होता है। गरीब डरता है कि अगर रिस्क लिया और गलती हो गई तो क्या होगा। अमीर जानता है कि गलती और रिस्क ही असली सीख होती है। गरीब कहता है, क्या होगा अगर मेरा पैसा डूब गया, क्या होगा अगर ये काम नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास बैकअप नहीं है। जबकि अमीर सोचता है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही फंसा रहूंगा। मैं एक बार फेल हो सकता हूं, लेकिन सीखकर दोबारा कोशिश कर सकता हूं। मैं अपनी लाइफ का मालिक खुद बनना चाहता हूं। यही माइंडसेट का अंतर तय करता है कि कौन हमेशा स्ट्रगल करता है और कौन इवेंचुअली सफल होता है। क्योंकि कंफर्ट जो हमें धीरे धीरे मारता है। बहुत से लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। उन्हें महीने की सैलरी मिल रही है, ईएमआई कट रही है, घर चल रहा है, तो फिर वो क्यों खुद को चैलेंज करें। लेकिन यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे आपकी आत्मा को मारता है। हर दिन जब आप वही काम करते हो जिसमें पैशन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, बस सर्वाइवल है, आप अपनी पोटेंशियल को मार रहे होते हो। याद रखिए, कंफर्ट किल्स एम्बिशन। और यही रीजन है कि एक एवरेज एम्प्लॉय 40 साल एक ही नौकरी में लगा देता है और एंड में उसे सिर्फ पेंशन और रिग्रेट मिलता है। अमीर माइंडसेट कैसे अलग है? अमीर माइंडसेट का इंसान पैसा कमाने की कोशिश नहीं करता, वो एसेट्स बनाने की कोशिश करता है। एसेट्स मतलब ऐसी चीजें जो उसके लिए बिना मेहनत किए पैसा बनाए, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्रोडक्ट्स, शेयर बाजार में निवेश, बिजनेस सिस्टम जो उसकी गैर हाजिरी में भी चले। अमीर व्यक्ति पैसा खर्च नहीं करता, वो पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि वो रिटर्न लाए। जबकि गरीब व्यक्ति ईएमआई और ब्रांडेड चीजों में पैसा उड़ाता है
ताकि दुनिया को दिखा सके कि वो सक्सेसफुल है। आज की दुनिया में नया माइंडसेट जरूरी क्यों है? आज की दुनिया में चीजें तेजी से बदल रही हैं। एआई नौकरियां खा रही है, फ्रीलांसिंग का जमाना आ चुका है, स्किल बेस्ड इकोनॉमी बन रही है। अब डिग्री नहीं, स्किल मैटर करती है। अब जॉब नहीं, ओनरशिप मैटर करती है। अब रिज्यूमे नहीं, पोर्टफोलियो मैटर करता है। अगर आप अब भी पुराने तरीके से सोच रहे हैं कि पढ़ाई, नौकरी, सेविंग, तो आप आने वाले समय में फंस जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम रिच डैड की तरह सोचना शुरू करें। फाइनेंशियल एजुकेशन लें, एसेट्स बनाएं, स्किल्स सीखें, रिस्क लेने की हिम्मत रखें, खुद को बेचने का तरीका सीखें, यानी पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप अब तक यही सोचते रहे हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो अब एक नई बात सोचिए। पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन आज की दुनिया में बहुत कुछ है। पैसे से आप अपने माँ बाप का इलाज करा सकते हो, अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हो, अपनी जिंदगी में फ्रीडम और पीस ला सकते हो, और सबसे जरूरी, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं रहती। तो अगली बार जब आप पैसे को सिर्फ एक जरूरत समझें, तो याद रखिए, पैसा एक टूल है जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचा सकता है। बस आपको उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप तैयार हैं माइंडसेट बदलने के लिए, तो अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे अमीर लोग सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज से पैसा कमाते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि बाकी लोग दिन रात मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। पार्ट 3, फाइनेंशियल माइंडसेट की गेम को समझो, नहीं तो हमेशा पुअर ही रहोगे। आज का दौर ऐसा है जहां दुनिया बदल चुकी है, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदली। बहुत सारे लोग आज भी 90s वाली मानसिकता के साथ जी रहे हैं। पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, सरकारी नौकरी लो और जिंदगी सेट। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि अगर आपने पैसे के बारे में सही माइंडसेट नहीं सीखा, तो आपकी डिग्रियां, मेहनत और टाइम सब जीरो हो सकते हैं। 1. पुअर पीपल पैसे के लिए काम करते हैं, रिच लोग सिस्टम बनाते हैं। रिच डैड पुअर डैड की सबसे ज्यादा अनसुनी गई सीख यही है, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। गरीब लोग एक जॉब पकड़ते हैं और जिंदगी भर उसके पीछे भागते रहते हैं। उनका पूरा फोकस होता है पैसे कमाने में, लेकिन पैसे से पैसे बनाना उन्हें कोई नहीं सिखाता। आज जब आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हो, तो कुछ लोग पैसिव इनकम की बात करते हैं, कुछ लोग कोर्सेज बेचते हैं, कुछ लोग फ्रीलांसिंग या बिजनेसेस कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि सब जेन्युइन हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इन चीजों को सीख रहे हो या बस मजाक उड़ाकर स्क्रॉल कर रहे हो। अगर आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो एक चीज कॉमन होती है, बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसे के बारे में बात करना गलत है, अमीर लोग लालची होते हैं और पैसे का पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये माइंडसेट ही सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर लोग कभी पैसे के बारे में खुलकर सोच ही नहीं पाते। 2. पुअर पीपल सिक्योरिटी ढूंढते हैं, रिच लोग अपॉर्चुनिटी। पुअर डैड हमेशा कहता है जॉब चाहिए ताकि सुरक्षित रहो, रिच डैड कहता है रिस्क लो ताकि ग्रो करो। आज की दुनिया में सिक्योरिटी एक इल्यूजन है। कोई भी कंपनी कल आपको निकाल सकती है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप एडेप्टेबल नहीं हो तो गेम से बाहर हो जाओगे। रिच लोग रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी को स्मेल करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग सोचते रहते हैं क्या होगा अगर फेल हो गए। रिच माइंडसेट कहता है क्या होगा अगर सक्सीड हो गए। थिंक अबाउट दिस। अगर आप अभी कोई स्किल सीखते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, कोडिंग, एआई टूल्स, तो आप 6 महीने में फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। क्या ये रिस्की है? शायद हाँ, लेकिन क्या एक ही नौकरी पर 30 साल टिके रहना और प्रमोशन के लिए इंतजार करना सेफ है? डेफिनेटली नहीं। 3. पुअर पीपल खर्चों को नेसेसिटी समझते हैं, रिच लोग उन्हें कंट्रोल करते हैं। रिच डैड पुअर डैड में एक बहुत ही सीधा उदाहरण है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या आपके खर्च भी बढ़ते हैं? पुअर माइंडसेट ये मानता है कि ज्यादा पैसे आने का मतलब है ज्यादा खर्च करना। नया फोन, नई बाइक, ब्रांडेड कपड़े, क्योंकि अब तो पैसे आ गए। रिच माइंडसेट ये समझता है कि हर खर्च एक लायबिलिटी बन सकता है अगर वो एसेट नहीं बन रहा। आज ईएमआई कल्चर ने हर मिडिल क्लास इंसान को एक स्लेव बना दिया है।
लोग वो चीजें भी खरीद रहे हैं जो उन्हें इंप्रेस करने वालों को दिखाने के लिए चाहिए, जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं। थिंक अबाउट इट। अगर आप हर महीने 2000 से 5000 रुपए बचाकर उसे किसी SIP, म्यूचुअल फंड या सेल्फ एजुकेशन पर लगाते हो, तो 5 साल में आप कंप्लीटली डिफरेंट फाइनेंशियल जोन में आ सकते हो। लेकिन अगर वही पैसे आप हर महीने स्टारबक्स, स्विगी और शॉपिंग में उड़ा रहे हो, तो आप बस रिच दिखने की कोशिश कर रहे हो, बन नहीं रहे। 4. पुअर पीपल सेल्फ एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते, रिच लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। एक गरीब माइंडसेट का इंसान 500 रुपए की किताब खरीदने में सोचता है, लेकिन 5000 रुपए की शादी या पार्टी में जाने के लिए इंस्टेंटली हाँ कह देता है। वो नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम पर हर दिन 2 घंटे बर्बाद कर सकता है, लेकिन एक ऑनलाइन कोर्स करने के लिए टाइम नहीं है बोल देता है। अब आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं उस जोन में हूं? क्या मैं सिर्फ समय काट रहा हूं या कुछ सीख रहा हूं? रिच माइंडसेट में लोग हमेशा पूछते हैं, मैं आज क्या नया सीख सकता हूं? और यही सवाल आपको पुअर से रिच मेंटल स्टेट की ओर ले जाता है। आज अगर आप AI टूल्स सीखते हो या अपने किसी इंटरेस्ट को मोनेटाइज करना सीखते हो, तो आपके पास एक एज है। सेल्फ लर्निंग अब ऑप्शन नहीं, सर्वाइवल की जरूरत है। 5. पुअर पीपल ब्लेम करते हैं, रिच लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पुअर माइंडसेट हमेशा किसी को ब्लेम करता है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, लक मेरा खराब है। रिच माइंडसेट कहता है, मैं अपनी सिचुएशन खुद बना सकता हूं। वो ओनरशिप लेता है, हर फेलियर से सीखता है और आगे बढ़ता है। हर बार जब आप ब्लेम करते हो, आप अपना पावर दूसरों को दे देते हो, लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप खुद के मालिक बन जाते हो। 6. पुअर पीपल टाइम को वेस्ट करते हैं, रिच लोग उसे इन्वेस्ट करते हैं। सोचिए, एक दिन में सबको 24 घंटे मिलते हैं। रिच बनना उसी 24 घंटे में होता है और पुअर रहना भी उसी 24 घंटे में। पुअर माइंडसेट उस वक्त को फोन पर स्क्रॉल करने में लगाता है, बिंज वॉचिंग में उड़ाता है और फिर कहता है, मेरे पास समय नहीं है। रिच माइंडसेट हर मिनट की प्लानिंग करता है, लर्निंग, बिल्डिंग, कनेक्टिंग और इंप्रूविंग में। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा सेल्फ ग्रोथ पर लगाते हो, तो 1 साल में आप 365 घंटे यानी 15 फुल डेज अपनी स्किल्स पर दे चुके होंगे। ये छोटा नहीं है, यही आपको एवरेज से ऊपर ले जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि आप कहां से आए हो या अभी कितने पैसे कमा रहे हो। सवाल ये है कि आपकी सोच कहां जा रही है, क्योंकि माइंडसेट ही आपका फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। पुअर रहना अब कोई मजबूरी नहीं है, ये एक चॉइस बन चुकी है। अगर आप आज के डिजिटल वर्ल्ड में भी पैसे, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर रहे हो। कई बार जिंदगी हमें धीरे धीरे झंझोड़ती है, वो हमें तंग करती है, परेशान करती है, ताकि हम जाग जाएं, ताकि हम खुद से सवाल पूछें, क्या मैं यही जिंदगी चाहता हूं? क्या मैं बस जिंदा रह रहा हूं या वाकई में जी रहा हूं? और जब ये सवाल दिल से उठते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। इस पूरी यात्रा में रिच डैड पुअर डैड की सीखों को समझते हुए हमने जाना कि अमीरी और गरीबी केवल बैंक बैलेंस की बात नहीं है, ये सोच, आदतों और नजरिए की लड़ाई है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग कभी इस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत ही नहीं करते। वे यही सोचते रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नौकरी करता हूं यही मेरी किस्मत है, बड़े लोग ही अमीर बनते हैं, हमारे जैसे नहीं। लेकिन यहीं से असली फर्क शुरू होता है। गरीब सोच प्रॉब्लम देखती है, अमीर सोच पॉसिबिलिटी देखती है। गरीब सोच बचने की कोशिश करती है, अमीर सोच सीखने की। गरीब सोच खर्च करती है, अमीर सोच इन्वेस्ट। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक गहरा सबक दिया है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। आज आप इस पंक्ति को सिर्फ कोट के तौर पे मत देखो, इसे अपने खून में उतार लो। मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहोगे तो आप हमेशा थकते रहोगे, लेकिन अगर आप खुद को इस काबिल बनाते हो कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आप सिर्फ अमीर नहीं, स्वतंत्र बनते हो। अब सवाल यह है, आगे क्या? अब आपने सीख लिया कि क्यों अधिकतर लोग गरीब रहते हैं, लेकिन क्या आप भी उनमें से एक रहना चाहते हो? या अब वो वक्त आ गया है जब आप एक कदम आगे बढ़ाओगे? अगर जवाब हां है, तो नीचे की कुछ बातें अपने जीवन में उतार लो। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो। जैसे आपने चलना, बोलना और पढ़ना सीखा था, वैसे ही पैसों को समझना सीखो।
एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सब शब्द आपके दोस्त नहीं हैं जब तक आप इन्हें ठीक से समझ नहीं लेते। एक आदमी जो करोड़ों कमाता है वो गरीब रह सकता है अगर वो पैसा सिर्फ खर्च करता है। वहीं एक आदमी जो थोड़ा कमाता है वो अमीर बन सकता है अगर वो पैसा इन्वेस्ट करना जानता है। इसलिए अगली बार जब सैलरी मिले या जेब खर्च आए, एक छोटा हिस्सा सीखने और इन्वेस्टमेंट में लगाओ। और हाँ, सिर्फ पैसे में नहीं, अपने दिमाग में निवेश करो। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। आज की दुनिया में सिर्फ एक नौकरी या एक स्किल पर निर्भर रहना मूर्खता है। 1 सेकंड लगता है नौकरी जाने में, एक अपडेट से स्किल आउटडेटेड हो जाती है। अमीर लोग हमेशा एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज बनाते हैं। यूट्यूब चैनल हो, ब्लॉगिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, निवेश, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट। आज के दौर में ऑप्शंस की कमी नहीं है, सिर्फ सोच की कमी है। अगर आपका इनकम का सोर्स आपके उठने से लेकर सोने तक एक्टिव है तो आप बंदी हो, मालिक नहीं। अपने माइंडसेट को अपग्रेड करो। हमेशा याद रखो, आपकी जिंदगी आपके बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आपको लगता है कि आप गरीब ही रहोगे तो यही सच होगा। लेकिन अगर आप ठान लो कि अब मैं सीखूंगा, बदलूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो पूरी कायनात आपका रास्ता साफ करने लगेगी। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी कहा था, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। मतलब आज जो सोचोगे, करोगे, सीखोगे, वही आपका कल बनेगा। एक्शन लो, लेकिन स्मार्ट एक्शन। सोचना अच्छा है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना नहीं। कई लोग घंटों वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, लेकिन एक छोटा कदम भी नहीं उठाते। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पावरफुल है। आज से एक छोटा टारगेट लो, एक नई स्किल सीखो, एक वीडियो बनाओ, एक ब्लॉग लिखो, एक छोटी सी निवेश की शुरुआत करो। बड़ा बनना है तो पहले छोटे कदम उठाओ। असफलता से डरो मत, दोस्त बनाओ। गरीब सोच कहती है गलती मत करना, अमीर सोच कहती है गलती कर लेकिन सीख। हर अमीर इंसान की कहानी में सैकड़ों असफलताएं होती हैं, लेकिन वो सब एक ही बात कहते हैं कि फेलियर्स ने हमें वो सिखाया जो कोई कॉलेज या कोचिंग नहीं सिखा पाई। इसीलिए जब भी असफलता मिले उसे थैंक यू कहो, क्योंकि वही तुम्हें निखारेगी, तराशेगी और मजबूत बनाएगी। अब एक आखिरी बात, इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान के पास अब 2 रास्ते हैं। ये वीडियो देख के थोड़ी देर मोटिवेट हो जाओ, फिर वही पुरानी जिंदगी में लौट जाओ, या इसे टर्निंग पॉइंट बनाओ और कहो बस अब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। आप कौन सा रास्ता चुनते हो वही तय करेगा कि आप अगले 5 साल में गरीब रहोगे या अमीर। अंत में, गरीबी एक आर्थिक स्थिति है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, गरीबी एक मानसिक स्थिति है। और जब आप अपनी सोच बदलते हो, आपका भाग्य, आपकी पहचान, आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं, सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि एक अमीर सोच, अमीर आदतें और अमीर जीवन जीने की। अब देर नहीं, शुरुआत करो।